मेरे हस्बैंड अमित को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का बहुत शौक रहा है। तो अमित ने मुझे सलाह दी, क्यों ना तुम अपने वीडियोस यूट्यूब चैनल पर डालो। इससे क्या होगा कि लोग तुम्हारे वीडियोस देख पाएंगे, वो नए नए तरह की रेसिपीज ट्राई कर पाएंगे। और हमने पहली वीडियो, जो कि मेरी चने की एक बेसिक सी सब्जी थी, 2013 में अपने यूट्यूब चैनल पर डाली। ऐसे ऐसे हमारे व्यूज बढ़ने लगे, कमेंट्स आने लगे, लोग और भी रेसिपीज की डिमांड करने लगे और फिर यूट्यूब ने मेरे सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। मेरा नाम शिल्पी है और मैं फूड्स एंड फ्लेवर्स के नाम से अपना फूड चैनल चलाती हूँ। आप में से शायद कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे। आज से 11 साल पहले मैंने फूड्स एंड फ्लेवर्स की शुरुआत की, एक मिशन के साथ कि आसपास के खाने को, जो कि खास खाना हो, उसको एकदम सिंपल तरीके से आप तक कैसे पहुँचाया जाए, जिसका सारा सामान आपको घर पे आसानी से मिल जाए। आज अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। और आज मैं आपको सुनाऊँगी अपनी कहानी। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर झांसी में हुआ है। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे शहरों में रहने का मौका मिला मुझे। हम 3 बहनें हैं और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फिज़िक्स में किया। जब मैं छोटी थी तो बचपन में खूब कुकिंग शोज़ देखा करती थी और एक्चुअली वो रेसिपीज़ बहुत ही बढ़िया होती थी, पर उसमें एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि उसमें इस्तेमाल होने वाले एक्ज़ॉटिक मसाले, रंग-बिरंगी शिमला मिर्चें, ब्रोकली छोटे शहरों में देखने को भी नहीं मिलती थी। तो मैं सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भी इसी टीवी पे आऊँगी और बनाऊँगी स्वादिष्ट खाना, पर घर में अवेलेबल बेसिक सामान के साथ जो हर किचन में मौजूद होता है। मेरे पापा खाने के बहुत शौकीन रहे हैं और मेरी मम्मी विभिन्न तरह का खाना हमेशा घर पे ही बनाती रही हैं। चाहे वो दक्षिण भारत के डोसे हों या फिर उत्तर भारत के छोले-भटूरे, बंगाल के रसगुल्ले हों या फिर गुजरात के ढोकले, हमारे यहाँ अलग-अलग तरह का सारा खाना घर पर ही बनता रहा है और वहीं से आया है मुझे खाना खाने और बनाने का शौक। पढ़ाई खत्म करते ही मेरी शादी हो गई और उसके बाद जब मैं ससुराल पहुँची तो वहाँ सबको खाना खाने का बहुत शौक था। तो मैंने भी खूब सारे तरह के खाने, नाश्ते बना के उनको खिलाए और वो जब भी खाते तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे। कुछ समय बाद मुझे अपने हस्बैंड की जॉब की वजह से जर्मनी जाने का मौका मिला। वहाँ पर मेरे काफ़ी सारे अलग-अलग तरह के दोस्त बने। उसमें से कुछ दोस्त अलग-अलग देशों के भी थे, तो मैं उनको अपने भारतीय व्यंजन बना के खिलाती और वो मुझे अपने देश के। बहुत ही मज़ा आता था। जर्मनी में हम एकदम छोटे से शहर फ्लेंसबर्ग में थे, जो छोटा था पर बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पे इंडियन खाना तो क्या, आटा तक उपलब्ध नहीं होता था। तो मैं वहीं के खाने की चीज़ों को मिलाकर, एक्सपेरिमेंट्स करके, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको ढालती थी और बनाती थी। इसकी वजह से मुझे खाना खाने और बनाने का बहुत शौक बढ़ गया और थोड़े दिन बाद मुझे अपने हस्बैंड की जॉब की वजह से अमेरिका जाने का मौका मिला। तब तक मेरा बड़ा बेटा देव भी हो चुका था। जब हम वहाँ गए तो फिर से मेरे वहाँ बहुत सारे दोस्त बने और जब वो फ्रेंड्स घर आते तो मैं उनके लिए नाश्ते और खाने बनाती। उसको खाकर मेरी वो बहुत तारीफ़ किया करते और हमेशा रेसिपीज़ माँगा करते। तो वो रेसिपीज़ कभी तो मैं उनको लिख कर दे देती थी या फिर कभी छोटे-छोटे वीडियोज़ के फॉर्म में। मेरे हस्बैंड अमित को वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक रहा है। तो अमित ने मुझे सलाह दी, क्यों ना तुम अपने वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर डालो। इससे क्या होगा कि लोग तुम्हारे वीडियोज़ देख पाएँगे, वो नए-नए तरह की रेसिपीज़ ट्राई कर पाएँगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और तब हमने फूड्स एंड फ्लेवर्स के नाम का यूट्यूब चैनल खोला और हमने पहली वीडियो, जो कि मेरी चने की एक बेसिक सी सब्ज़ी थी, 2013 में अपने यूट्यूब चैनल पर डाली। तब हमें ये भी नहीं पता था कि इसमें व्यूज़ भी आएँगे और हमें ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से भी कमाई की जा सकती है। पर थोड़े दिन बाद हमने देखा कि उसमें सिर्फ़ 25 व्यू आए हैं और सच में मुझे वो देखकर इतनी खुशी हुई कि सच में लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। इतनी सिंपल सी रेसिपी मैंने डाली तो भी लोगों को इतनी पसंद आ रही है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपको शायद 2 ही व्यू मिले, लेकिन आपको तब वो एक जो खुशी होती है कि लोग आपको पसंद करते हैं, वो एक अनुभव ही अलग होता है। तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिला और हमने अपने वीडियोज़ डालना शुरू किए। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। दिन भर मैं घर का काम करती, बच्चे सँभालती और अमित को ऑफ़िस के बहुत सारे काम होते। रात को जब बच्चे सो जाते तब हम 11 बजे से शूट शुरू करते और वो शूटिंग लगभग 1 से 2 बजे तक चलती। हमारे पास एक छोटा-सा डीएसएलआर कैमरा था। घर में रोशनी भी बहुत कम हुआ करती थी और शुरुआती वीडियोज़ मैं अंग्रेज़ी में बनाती थी, जिसमें मैं बोलने में अक्सर गलती कर जाती थी और फिर हमें रीटेक और रीशूट काफ़ी सारे करने पड़ते थे। बहुत मेहनत का काम था, पर इतने अच्छे कमेंट्स आते थे, हमें व्यूज़ आ रहे थे, तो हमने कभी भी काम करना नहीं छोड़ा, हमने कभी शूटिंग नहीं छोड़ी, हम बस मेहनत करते गए। और थोड़े दिन बाद हमें पता चला कि यूट्यूब से आप पैसे भी कमा सकते हो। क्या आपको पता है मेरी यूट्यूब की पहली इनकम क्या थी?
मात्र 25 सेंट, मतलब 12 रुपए। पर कहते हैं ना, लगन और मेहनत कभी खराब नहीं होती है। तो बस मैं इसी उत्साह के साथ और वीडियो डालने लगी और मोटिवेशन मिला मुझे सबसे ज़्यादा आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का, जो मुझे प्रेरित करता था कि मैं और अच्छी रेसिपीज़ लाऊँ और ईज़ी रेसिपीज़ लाऊँ, जो कि आप लोग आसानी से घर पे बना पाएँ। ऐसे-ऐसे हमारे व्यूज़ बढ़ने लगे, कमेंट्स आने लगे, लोग और भी रेसिपीज़ की डिमांड करने लगे और फिर यूट्यूब ने मेरे सारे वीडियोज़ डिलीट कर दिए किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण। उस टाइम पर मेरे ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे। मैं बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि इसको मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया था। जो हमारा चैनल था, हमने रात-रात भर काम करके, उसकी एडिटिंग करके, उस पे वीडियो पोस्ट करके अपनी एक यूट्यूब फैमिली बनाई थी, जो कि अचानक से छिन गई थी। तब अमित ने मुझे समझाया और उन्होंने मुझे बोला कि लोग अगर तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारा काम पसंद करते हैं, तो तुम दोबारा शुरुआत करो। और फिर मैंने ऐसा ही किया और देखते ही देखते हमने फिर से खूब सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे डालने शुरू किए और कुछ ही टाइम बाद मेरे पूरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए। और फिर आया हमारी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। हमारे पास यूएसए का ग्रीन कार्ड था और हमारी सिटीज़नशिप भी जल्दी आने वाली थी। पर हमने डिसाइड किया कि हम अपने देश भारत शिफ्ट होंगे। उसके 2 मुख्य कारण थे। एक तो देश से लगाव और दूसरा मेरे मम्मी-पापा और अमित के मम्मी-पापा, जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा वक़्त गुज़ारना चाहते थे। और फिर आया कोरोना और हम सब अपने घर में कैद हो गए। ये समय सबके साथ-साथ हमारे लिए भी बहुत कठिन था। तब हमने बिल्कुल घरेलू सामान से, बेसिक तरीके से वीडियो बनाने शुरू किए, जो कि एक बैचलर तक भी बना सकता था। हमने उसी दाल-चावल को कैसे टेस्टी और एक्सोटिक बनाया जाए, बहुत ही बेसिक सामान के साथ उस तरह के वीडियो डालने शुरू किए, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किए। बिल्कुल साधारण से पुलाव को टोमेटो राइस में कन्वर्ट करना या फिर स्पिनच राइस में कन्वर्ट करना, ये थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। वो लोगों को मैंने सिखाया, उन्होंने घर पे बनाए और मुझे रोज़ फ़ोटो शेयर की कि बताओ कैसा बना है शिल्पी। बड़ा ही मज़ा आता था वो सब देखकर और हमने भी एक बिल्कुल नए तरह का वर्ल्ड एक्सप्लोर किया। ये वीडियोज़ हम यूट्यूब पे तो डालते ही थे, पर फिर हमने इनको फ़ेसबुक पर भी डालना शुरू किया। लोगों ने ये वीडियोज़ फ़ेसबुक पर बहुत ज़्यादा पसंद किए, हमें प्यारे-प्यारे कमेंट्स आने लगे, बहुत सारी रेसिपीज़ की रिक्वेस्ट आने लगी और देखते ही देखते फ़ेसबुक पर मेरे 6 मिलियन फ़ॉलोअर्स हो गए। लोग मुझे अपने घर का सदस्य मानने लगे, कोई मुझे बहन बुलाता, कोई बेटी और कोई भाभी। और इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते थे ना कि और कभी-कभी उन कमेंट्स को पढ़ के ना आँखों में आँसू भी आ जाते थे। मुझे टीनेजर्स लिखते कि उन्होंने खाना बनाना मेरी रेसिपीज़ देख के सीखा है। मेरी मम्मी की उम्र की लेडीज़ मेरा खाना बनाती और मुझे बताती कि आज उन्होंने कुछ नया सीखा उससे। बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे मेरी ही मिमिक्री करके मुझे वो वीडियोज़ भेजते और वो वीडियोज़ सच में बहुत क्यूट हुआ करते थे। तो बहुत ही मज़ा आता था ये सब कमेंट्स पढ़ के और बहुत मोटिवेशन मिलता है आपको जब आपके व्यूअर्स आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और सच में मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतने कम समय में आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला है। और उसके बाद कोविड खुल गया, तो हमने अपनी शूटिंग थोड़ी-सी और बढ़ा दी और उसको एक्सटेंड किया। अगर आप फूड्स एंड फ्लेवर्स पे वीडियोज़ देखेंगे, तो आपको बहुत सारे तरह के वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। आपको रोज़-रोज़ की सिंपल रेसिपीज़ को कैसे मज़ेदार बनाना है, उसका वीडियो देखने को मिलेगा। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, तो वहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करती हूँ और उसकी ऑथेंटिक रेसिपी आप तक लाने की कोशिश करती हूँ। मैं कहीं मेला जाती हूँ या फिर कहीं भंडारा होता है, तो वहाँ का पारंपरिक खाना आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। आप मेरे वीडियोज़ में मेरी भाभी, मम्मी, पापा, सहेलियाँ और भी बहुत सारे लोगों को देख सकते हो। मुझे लगता है जिन रेसिपीज़ को बनाने में वो माहिर हैं, मेरे साथ-साथ मेरे व्यूअर्स भी उनको सीख सकें। और मुझे लगता है कि जो हमारी दादी-नानी की रेसिपीज़ हैं, जो खोई हुई रेसिपीज़ हैं, मैं उनके वीडियोज़ आपके सामने लाऊँ ताकि हम उन रेसिपीज़ को ज़िंदा रख सकें। कोविड ने हमें ये बहुत अच्छे से सिखाया कि खाना बनाना सबके लिए कितना ज़रूरी है। ये एक सर्वाइवल स्किल है और आपको खाना बनाना आना ही चाहिए। फूड्स एंड फ्लेवर्स के ज़रिए मेरी एक छोटी-सी कोशिश रहती है कि घर के बेसिक इंग्रीडिएंट्स से सिंपल तरीके से टेस्टी खाना कैसे बनाया जाए। और मैंने शुरुआत की थी लगभग 10 फॉलोअर्स के साथ, जो कि अब बढ़कर लगभग 10 मिलियन हो गए हैं। मेरे 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, 1.8 यूट्यूब पर, 1.3 इंस्टा पर और अगर आप अपना प्यार ऐसे ही बढ़ाते रहे मेरे साथ, तो उम्मीद है मैं बहुत आगे तक जाऊँगी। मेरे 11 साल के फूड्स एंड फ्लेवर्स में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए। मैं कई बार बहुत निराश हुई और कई बार ऐसा लगता था कि मैं ये कर ही क्यों रही हूँ। कई बार ऐसा होता था कि इतना थक जाते थे और वीडियो नहीं चलता था, तो लगता है कि ये काम मैं कर किसके लिए रही हूँ, जब कोई देखने वाला ही नहीं है। बट तब काम आता है आपके व्यूअर्स का सपोर्ट
आपकी फैमिली का प्यार और आपके जीवन साथी का सहयोग, और वो फिर आपको मोटिवेट करता है और अच्छा और बेहतर करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी बड़ा काम करना चाहते हो, तो आपको मेहनत करनी होती है, आपको प्रयास करना होता है, संघर्ष करना होता है, और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, बस आप मेहनत करना ना छोड़ें। मैं भी पहले हाउसवाइफ़ थी, पर मैंने काम किया, मेहनत की, प्रयास किया, संघर्ष किया, और आज मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट वुमन हूँ। मेरी पहली कमाई सिर्फ़ ₹12 थी और आज मैं महीने के लाखों रुपए कमाती हूँ। आप भी सपने देखने मत छोड़िए, अपने सपनों पे काम करिए, प्रयास करिए, मेहनत करिए, और एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जोश टॉक्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया फूड्स एंड फ्लेवर्स की छोटी-सी स्टोरी आपके सामने रखने के लिए। मैं भी हमेशा से जोश टॉक्स देखती थी और सोचती थी शायद मैं भी कभी खड़ी होके अपनी छोटी-सी स्टोरी आप सबको यहाँ पर सुना पाऊँ। और मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स का, जिन्होंने मुझे वो पहचान दी और मुझे यहाँ खड़े होके अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने का मौका दिया। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।